हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज है सीसैट की। ये सेकंड टेस्ट है। अगर जीएस और सीसैट को मिलाया जाए तो ये टेस्ट नंबर 16 है। जीएस वर्ड द्वारा संचालित ये टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो सिलेबस है, यानी कि यहाँ में हिंदी भी रहेगा और मैथ भी रहेंगे, रीजनिंग भी रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नॉर्मल इंग्लिश भी रहेगी, इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड पैराग्राफ रहेंगे, कम्युनिकेशन रहेगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये सीसैट में पूछे जाते हैं। और सीसैट के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। और दूसरी बात कि जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुआ है, आप संप्रेषण के लिए वो सारे क्वेश्चन अच्छे से उसका शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपका मैथ वीक हो या फिर आपका कोई किसी का इंग्लिश वीक होगा, किसी का मैथ वीक होगा, किसी की हिंदी सही नहीं होगी, तो उसमें आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 33 नंबर यहाँ पे लाने हैं। उससे ज़्यादा ही लाइए, कम मत लाइएगा। हाँ, 33 एक जो है सीमा है, बाउंड्री है, इसके आगे ही होना चाहिए, इससे पीछे नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पूरा एकदम तैयार कर लीजिए। जितने भी पेपर हुए हैं अब तक सीसैट के, उस आप तैयार कर लेंगे उसको, तो बहुत बार रिपीटेड प्रश्न भी कॉपी पेस्ट हो जाता है, तो रिपीटेड प्रश्न आ जाते हैं सीसैट में। तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस रहेगा कि जितने ये संप्रेषण के जो क्वेश्चन हैं ये सारे आपके सही हो जाएंगे। तो उसके लिए आप अभी से जो है प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज में लास्ट तक बने रहिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन नदी का पर्याय नहीं है। कौन यहाँ पे नदी का पर्याय नहीं है? तो अपगा, तरंगवती और निम्नगा, ये तीनों जो है नदी का पर्याय है। अमृत जो है नदी का पर्याय नहीं है, जल का पर्याय होता है अमृत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा रात का पर्यायवाची शब्द है। रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सरवरी जो है या रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरस का विलोम शब्द है। औरस का विलोम क्या होगा? तो औरस का विलोम हो जाएगा दत्तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। औरस का एक विलोम जारज भी होता है। औरस मतलब वैध संतान, और जारज मतलब होता है कि अवैध संतान। और अगर औरस है यानी कि आप जो शादीशुदा जीवन से उत्पन्न पुत्र होता है उसे औरस कहते हैं। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। तो इसलिए यहाँ पे जारज नहीं है, इसलिए यहाँ जो सही होगा दत्तक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य का विलोम शब्द नहीं है। सत्य का विलोम कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो सत्य का विलोम यहाँ पे झूठ जो है, यह सत्य का विलोम नहीं है। झूठ जो है यह सच का विलोम होता है। तो असत्य, मिथ्या और अनित, ये तीनों सत्य के विलोम हैं। आप लोग क्लियरली जान लीजिए कि झूठ जो होता है यह सच का विलोम है। सत्य का जो विलोम होता है यह होगा असत्य, मिथ्या और अनित। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है। ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है कि प्रचार करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नजर करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नजर करना, नजर करना मतलब भेंट देना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नजर करना, नजर लगाना, दोनों में अंतर है। तो नजर करना मतलब किसी को कोई चीज़ भेंट करना, और नजर लगाना मतलब एक दूसरे सेंस में यूज होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव नहीं है? तो बंसी जो है यह तद्भव नहीं है, बंसी तत्सम है। बंसी का जो तद्भव होगा वह हो जाएगा बांसुरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे तद्भव नहीं है, यह तत्सम है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
गयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? गयो शब्द किस बोली का है? तो यह ब्रजभाषा का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्रजभाषा जो है यह मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के इन जनपदों में यानी कि जिलों में बोली जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा तद्भव तत्सम शब्द का युग्म सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे ऐसा युग्म है जो कि तद्भव तत्सम के दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा बेटा का जो बच्चा दिया हुआ है यह सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेटा का जो तत्सम होगा यह वत्स होगा, वत्स, तो इसका सही जो होगा वत्स होगा, बच्चा नहीं होगा, तो इसलिए यह सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में पैदा होने वाला के लिए एक शब्द है। जल में पैदा होने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है जलज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो हवन सामग्री जल गई, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध दी हुई है? तो यहाँ पे सांप जो है यह अशुद्ध लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। सॉरी, शुद्ध पूछा गया, अशुद्ध नहीं पूछा। तो सांप जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी संवाद जो है यह इस तरीके से लिखा जाएगा, संवाद। और विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट। और गौड़ भी गलत है, ये हो जाएगा गौड़, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो शुद्ध रूप में ऑलरेडी लिखा हुआ है अब साफ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरूपदेश में कौन सी संधि है? गुरूपदेश में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा गुरु प्लस उपदेश। तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दंत में समास है। एक दंत में समास क्या होगा? तो एक दंत में जो समास है वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इस जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है और दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली शब्द है? कौन सा इसमें से पुर्तगाली शब्द है? तो गमला जो है यह पुर्तगाली शब्द है। जो तोप है यह तुर्की शब्द है। बोतल अंग्रेजी शब्द है और एटलस जो है यह यूनानी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का उदाहरण है? अधिकरण कारक का उदाहरण क्या है? तो अधिकरण कारक की जो विभक्तियां हैं वह है मैं, पर, मैं। तो यहाँ पे होगा मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है अधिकरण कारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 से 21 के बारे में कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 18 से 21 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो पढ़ते हैं गद्यांश क्या है। स्वयं को स्वयं की नज़रों में सम्मान देना बहुत आवश्यक है। जब आप स्वयं को वह स्थान देते हैं जिसकी आप दूसरों से अपने लिए अपेक्षा रखते हैं, तभी आप संतुलन बना पाते हैं। सम्मान कोई सड़क पर पड़ी किसी खजाने की कुंजी नहीं है, बल्कि यह कीमती संपत्ति है जो अहम का त्याग करने पर ही प्राप्त होती है। और जब यह प्राप्त होती है तब आप खुद को धन्य पाते हैं। उस समय होने वाली सुखद अनुभूति ईश्वरीय दर्शन के समान होती है। उस वक्त आप खुद की नज़रों में वह पा लेते हैं जिसके आप और सिर्फ आप अधिकारी थे हैं और रहेंगे। यही वह अनमोल उपहार होता है जो नित्य ही आपको खुद को देना होता है। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पैराग्राफ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है सम्मान क्या है? सम्मान क्या है? तो अहम का त्याग करने पर प्राप्त संपत्ति जो है वह सम्मान है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सम्मान प्राप्त होने पर कैसी अनुभूति होती है? सम्मान प्राप्त होने पर कैसी अनुभूति होती है? तो सम्मान प्राप्त होने पर ईश्वरीय दर्शन के समान सुखद अनुभूति होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश का सही शीर्षक है। गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो स्वयं का सम्मान करना, यह सबसे उपयुक्त जो है शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप दूसरों से अपने लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? आप दूसरों से अपने लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? तो हम दूसरों से अपने लिए यही अपेक्षा रखते हैं कि वह हमारा सम्मान करें और बदले में हमको भी उनका सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अब यहाँ से मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क में 2 कंक्रीट चौराहे पार्क के बीच में है। पार्क के बाकी हिस्सों को लान के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यदि लान का क्षेत्रफल 2109 वर्ग मीटर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। तो सड़क की जो चौड़ाई है यह कितनी होगी, तो यह हो जाएगी 3 मीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 लड़कियां ए, बी, सी और डी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठी हैं। बी और सी एक दूसरे के सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। कौन सा इसमें से निश्चित रूप से सत्य होगा। तो ए डी एक दूसरे के सामने हैं। जब बी सी एक दूसरे के सामने हैं तो बचे ए डी भी एक दूसरे के सामने होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे। तो उसके पास मूल रूप से 700 सेब थे, यानी कि 700 सेब थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में विकास और उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। साथ ही उनकी उम्र के बीच का अंतर 30 साल है। विकास की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो इनके पुत्र के बीच जो क्रमशः अनुपात है वह हो जाएगा 7:2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विनीता ने हिंदी में 56 अंक, विज्ञान में 42 अंक, गणित में 63 अंक, सामाजिक विज्ञान में 94 अंक और अंग्रेजी में 61 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 110 हैं। उसने लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो 57% अंक प्राप्त किए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ की प्रश्न संख्या 27 से 31 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला जहाँ पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग है स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी कि उस ब्लैंक स्थान को फिल करना है। तो 2, 12, 60, 240, 720। इसके बाद क्या आएगा कौन। तो यहाँ पे 2 में 6 से गुणा किया गया, फिर 12 में 5 से गुणा किया गया, फिर 60 में 4 से गुणा किया गया, फिर 240 में जो है 3 से गुणा किया गया और फिर 720 में 2 से गुणा किया गया है। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आएगा 1440। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 80, 48, 64, 56, 60। इसके बाद क्या अंक, कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे आएगा 58। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, AGIO ए के फिर आगे क्या होगा। तो आगे हो जाएगा MS। ऑप्शन डी बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। MS होगा आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 5500 1100 एक मिनट 55,000 11,000 2200 440 88। अब ये निरंतर घटती हुई श्रृंखला है। तो यहाँ पे अब जो आएगा वो होगा संख्या 17.6। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 88 में जो है 5 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे 17.6 इसका नेक्स्ट जो संख्या है वो आएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11, 38, 13 आगे। तो आगे जो है 11 तियाँ 33 प्लस 5 इसमें जोड़ा गया है तो 38 हुआ है। वैसे ही 13 तियाँ 39 और प्लस 5 जोड़ जाएगा तो 44 होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। कौन सा यहाँ पे सही संयोजन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर वह 40 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चला जाता है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चला जाता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है।
तो यह अपने शुरुआती बिंदु से 10 किलोमीटर दूर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की 20 फीट की एक भुजा को खुला छोड़ते हुए 3 तरफ से बाड़ लगानी है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फुट है तो कितने फुट बाड़ लगाने की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे आवश्यकता होगी 88 फुट बाड़ लगाने की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 8, 7, 11, 12, 14, 17, 17, 22। आगे की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे आगे की संख्या हो जाएगी 20। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 37 से 39, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अंतर संबंधित शब्दों का एक समूह दिया जाता है। दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान हो और एक ही समूह से संबंधित हो। फेफड़े, गुर्दे, फेफड़े, गुर्दा, हृदय। आगे क्या होगा इसमें? तो इसमें आगे आएगा जिगर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूली, गाजर, आलू, मूली, गाजर, आलू। नेक्स्ट होगा मूंगफली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शाखा, जड़, तना, शाखा, जड़, तना। तो नेक्स्ट हो जाएगा पत्ता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 9 - 3x - 17x - 10 = -1 तो x का मान है। x का मान क्या होगा यहाँ पे? तो x का मान हो जाएगा 1। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 7a = 5b = 2c तो a b c इनका मान क्या होगा? तो इनका जो मान होगा यह हो जाएगा 10:14:35 का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में एक नंबर चुनें जो दिए गए सेट में संख्याओं के समान है। कौन सा इनमें जो है, कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा नंबर है जो दिए गए सेट में समान बैठता है? तो 525, 813, 714। तो आगे की संख्या जो होगी वह हो जाएगी 606। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में एक सबसे भिन्न है उसका पता लगाएं। टमाटर, गाजर, अदरक, आलू, हल्दी। टमाटर, गाजर, अदरक, आलू, हल्दी। तो यहाँ पे टमाटर सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि गाजर, अदरक, आलू, हल्दी सब जमीन के नीचे उगते हैं, जबकि टमाटर जो है वह पौधे में फल लगता है। तो यहाँ पे टमाटर सबसे अलग है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी सीमाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की कुल सतह का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई जो होगी वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वयं के अंतर्गत सूचना भेजने और प्राप्त करने की कौन सी प्रक्रिया है? तो यहाँ पे जो ये प्रक्रिया है यह हो जाएगी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भाषा के अंदर शब्दों को प्रतीकों के अर्थ के अध्ययन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सांकेतिकता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी भाषा के अंदर शब्दों का प्रतीक के अर्थ के अध्ययन का वर्णन करने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे सांकेतिकता कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अहिंसक संप्रेषण की विशेषताएं हैं? अहिंसक संप्रेषण की विशेषताएं इसमें से कौन कौन सी हैं? सहानुभूति प्रबल, प्रतिस्पर्धी संप्रेषण चलित, दोष और आलोचना, संघर्ष को बढ़ाना, आवश्यकताओं और भावनाओं पर ध्यान देना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा यहाँ पे होगा? तो यहाँ पे पहला और पांचवा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें क्या करते हैं? तो वे उन्हें यथातथ्य होते हैं। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे यथातथ्य होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संचार मॉडलों में से
सार्वभौमिक संचार मॉडल के कितने घटक होते हैं? सार्वभौमिक संचार मॉडल के कितने घटक होते हैं? तो इनके 5 घटक होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब ये पांचों घटक कौन कौन से हैं? तो प्रेषक है, संदेश है, चैनल है, प्राप्तकर्ता है और प्रतिक्रिया है। ये सभी घटक संचार कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार में उपयोग किए जाने वाले उत्क्रम, माप, एंट्रोपी की अवधारणा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये तो संबंधित है अनुक्रम से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए अकेले 8 दिन में किसी कार्य का एक टुकड़ा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 10 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ इस काम को पूरा करते हैं तो उनके पारिश्रमिक के रूप में 900 प्राप्त करते हैं। तो दोनों व्यक्तियों का हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ पे दोनों व्यक्तियों का जो हिस्सा होगा यह हो जाएगा ए बराबर 500 रुपये और बी को मिलेंगे 400 रुपये। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पी के पिता क्यू का बेटा है, एम पी के चाचा हैं, एन क्यू का भाई है, तो एन एम से कैसे संबंधित है? एन एम से कैसे संबंधित है? पी के पिता क्यू का बेटा है, एम जो है वह पी के चाचा हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बनेगा? तो एन जो एन है वाई एम का चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प चुने। मेमने, फ्रिंग्स, माउस, तो माउस का होगा स्कैम्पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्रिंग्स मेमने के चाल को दिया गया नाम है, इसी तरह स्कैम्पर माउस के चाल को दिया गया नाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दर प्रतिशत में 8 वर्ष में धन की राशि दुगनी होगी? तो यहाँ पे धन की राशि जो है वह 12.5% हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में एक ही नियम के बाद अनसुलझे समीकरण को हल करने और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हल करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो 4 - 4 बराबर 17, 6 - 6 बराबर 37, 2 - 2 बराबर 5 और 5 - 5 आगे क्या होगा? तो यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा गया है, यानी कि 4 चौक 16, 1 17, 6 छक्का 36, 1 37, 2 दूनी 4, 1 5, 5 10, सॉरी 5 25 और 1 26 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। निम्नलिखित में से कौन सा यह दर्शाएगा कि एस टी की चाची है? एस टी की चाची कौन सा समीकरण दर्शाएगा? तो यहाँ पे जो है जो एस इंटू एम प्लस टी है, यह समीकरण दर्शाएगा कि एस टी की चाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी और सी साझेदारी में कार्य करते हैं। ए बी का 3 गुना अधिक निवेश करता है, बी सी का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 8,500 रुपये, बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का जो हिस्सा होगा यह हो जाएगा 1545.45 रुपये। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मंगलवार आज के 3 दिन बाद होगा तो सप्ताह में कौन सा दिन कल से 4 दिन पहले था? कौन सा दिन कल से 4 दिन पहले था? तो सोमवार था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोडित भाषा में आने का अर्थ क्या है? कथन, पिट ना जा का अर्थ है आओ और जाओ, ना डिक्सा का अर्थ है आप जा सकते हैं। अब इसमें से कौन सा हो सकता है? तो वहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, यदि दोनों कथन ए और 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब दोनों कथन से उत्तर दिया जा सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष के किस महीने में मोहन का जन्म हुआ था? मोहन का जन्म सर्दियों में हुआ था। मोहन का जन्म उसकी बहन के जन्म के 14 महीने के बाद हुआ था और उसकी बहन का जन्म अक्टूबर में हुआ था।
तो यहाँ पे कौन सा कथन ये साबित करेगा कि मोहन का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी। यदि केवल कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब केवल जो कथन 2 है उससे उत्तर दिया जा सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। 17 7 96, 24 7 96, 7 8 96, 4 9 96। अब आगे इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में ले सकते हैं, तो इसका आगे का जो समीकरण है कैसे पूरा होगा, कौन सी संख्याएं आएंगी? तो यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी वह होंगी 30, 10 और 96। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 60 से 66 प्रश्न तक निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में पढ़ें और उनसे इन प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कि जो 62 से 66 नंबर तक का प्रश्न है उनका आंसर निम्नलिखित जानकारी के आधार पर देना है। पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू एक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में 3 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। इस समूह में 2 सदस्य प्रबंधक हैं, 2 वकील, 1 शिक्षक, 1 इंजीनियर और 1 डॉक्टर हैं। महिलाओं में से कोई शिक्षक या इंजीनियर नहीं है। आर एक वकील है और पी शिक्षक के साथ शादीशुदा है। इंजीनियर भी की शादी एस से हुई है और ना तो वकील हैं और ना ही डॉक्टर। अब 2 महिलाओं के पास एक ही पेशा है। डब्ल्यू जो प्रबंधक है उसकी बहन क्यू है। अब यहाँ पे इसी आधार पर आंसर देना है। टी का पेशा क्या है? तो टी का जो पेशा है वह है वकील का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्यू का पेशा क्या है? तो क्यू का जो पेशा है वह है डॉक्टर। क्यू जो है वह डॉक्टर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन पुरुषों का समूह है? कौन यहाँ पे पुरुषों का समूह है? तो यहाँ पे पी टी भी डब्ल्यू जो है या पुरुषों का समूह है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान पेशा है? किस जोड़े में समान पेशा है? तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें समान पेशा हो, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वही पेशा है जो डी का है? डी के समान ही किसका रोजगार या पेशा है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यस का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रश्न है, एक घड़ी को ऐसे रखा जाता है कि दोपहर 12 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करते हैं और 1:30 बजे इसका घंटा किस दिशा में है? तो 1:30 पर इसका घंटा किस दिशा में होगा? तो इसका जो घंटा होगा यह हो जाएगा दक्षिण दिशा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पेड़ को हरा कहा जाता है, हरे को बारिश कहा जाता है, बारिश को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को नीला कहा जाता है, तो मछली कहाँ रहती है? तो मछली जो है कहाँ रहेगी? तो मछली रहेगी वायु में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पानी को हवा कहा जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x + y का अर्थ है x y की पत्नी है, x - y का अर्थ है x y का बेटा है और x + y का मतलब है x y की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा a b की बेटी है? तो यहाँ पे इस समीकरण में a b की बेटी होगी a × c - d + b से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का अर्थ क्या है? एनकोडिंग का अर्थ क्या है? तो एनकोडिंग का अर्थ होगा किसी विचार को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? कौन सा कौशल है? तो स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तर्कणा या रीजनिंग का अंतिम सोपान कौन है? तो इसका जो अंतिम सोपान होता है सत्यापन होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तर्कणा का अंतिम सोपान सत्यापन है। तर्कणा के 4 सोपानों का जो क्रम है वह इस प्रकार है, यानी कि तैयारी, प्रकल्पना, निगमन और सत्यापन। तो सबसे लास्ट में सत्यापन आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता है हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हों
तो ऐसी परिस्थिति कहलाती है। ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? तो ऐसी परिस्थिति कहलाती है संदिग्ध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार सिद्धांत के संस्थापक कौन है? संचार सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो ये हैं क्लाउड सैनन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण पारस्परिक कौशल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पारस्परिक कौशल जो है यह है संचार। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारस्परिक कौशल एक प्रबंधन के पास होने चाहिए? प्रभावी संचार, सशक्त प्रबंधन, रचनात्मक कौशल, सशक्त नेतृत्व। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे चारों विकल्प यहाँ पे होने चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रबंधक के पास पारस्परिक कौशल के प्रभावी संचार, सशक्त प्रबंधन, रचनात्मक कौशल और सशक्त नेतृत्व तथा ईमानदारी सभी गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार कौशल के कितने साधन होते हैं? संचार कौशल के 4 साधन होते हैं। वाचिक संचार, गैर वाचिक संचार, लिखित संचार एवं दृश्य संचार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कम से कम संख्या जो 48, 60, 72, 108 और 140 से विभाजित होती है और क्रमशः 38, 50, 62, 98 और 130 के रूप में अवशेष है, कौन सी संख्या है? तो यह संख्या हो जाएगी 15,110। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? C3, E5, G7, I9, फिर क्या आएगा? तो यहाँ पे वर्ड का प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। तो आगे जो आएगा यह हो जाएगा K11 और M13। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबके बीच में 2-2 का गैप है, तो आगे भी 2 का गैप कंटिन्यू रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक टैंक को 2 घंटे में पाइप ए और 6 घंटे में पाइप बी द्वारा भरा जा सकता है। सुबह 10 बजे पाइप ए खोला जा गया। अगर पाइप बी भी सुबह 11 बजे खोला जाएगा तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो यह 12:45 AM पर भर जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 से 82 निम्नलिखित पत्र श्रृंखला में से प्रत्येक में कुछ अक्षर गायब हैं जो उस क्रम में दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। ब्लैंक है OPQ, ब्लैंक N, ब्लैंक PQN, OQ। आगे जो इसमें इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा इसमें? तो इसका जो पैटर्न है इसमें आ जाएगा, एक मिनट, हाँ। तो प्रश्न संख्या 81 का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा NOQP। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, AB ब्लैंक A ब्लैंक AAA ब्लैंक A ब्लैंक AB ब्लैंक A। अब इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसका भी जो पैटर्न होगा यह हो जाएगा ABAA 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 और ABAA। तो इसमें क्या फिलअप होगा? तो इसमें होगा ABAA। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। कौन शब्द यहाँ पे? तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो केला दिया हुआ है यह अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई श्रृंखला 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आगे की लुप्त संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या है वह हो जाएगी 248। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव जिसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है एक झील में तैर रही है।
जब एक आदमी नाव में चढ़ता है तब नाव 1 सेंटीमीटर डूब जाती है। आदमी का द्रव्यमान कितना है? आदमी का जो द्रव्यमान है यह है 60 किलोग्राम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 6:7 है। यदि क्यू की आयु पी से 4 वर्ष अधिक है तो 4 वर्ष बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात क्या होगा? तो पी और क्यू का आयु का अनुपात जो होगा यह होगा 7:8, यानी कि 7:8। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदमी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे भतीजे की नानी है। तस्वीर में महिला उस आदमी की बहन से कैसे संबंधित है जिसकी कोई और बहन नहीं है? तो यह जो है माँ के रूप में संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे अब इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलो। योर आंसर्स टू दीज आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। प्रश्न संख्या 88 से 92 तक। Violence has played a great part in the world history. It is today planning an equally important part and probably it will continue to do so for a considerable time. It is impossible to ignore the importance of violence in the past and present. To do so is to ignore life. Yet violence is undoubtedly bad and brings an unending trial of evil consequences with it. And worse even than violence are the motives of hatred, cruelty, revenge, and punishment, which very often accompany violence. Indeed, violence is bad not intrinsically but because of these motives that go with it. There can be violence without these motives. There can be violence for a good object as well as for an evil object, but it extremely difficult to separate violence from these motives, and therefore it is desirable to avoid as far as possible. In avoiding it, however, someone cannot accept a negative attitude of submitting to bad and for greater evils. Submission to violence or the acceptance of an unjust regime based on violence is against spirit of non-violence. The non-violence method is, in order to justify itself, must be dynamic and capable changing such a regime of social order. This question, the word dynamic is the concluding line of the passage means. डायनेमिक शब्द का यहाँ पे पैसेज में मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एक्टिव। ऑप्शन एक्टिव, एनर्जेटिक, कैपेबल ऑफ चेंज एंड प्रोग्रेस। ये सारे जो मीनिंग है यह डायनेमिक के हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो ओनली वायलेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट वायलेंस, इट इज टोटली इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायलेंस विदाउट दीज मोटिव्स इज पॉसिबल ओनली इन। वायलेंस विदाउट दीज मोटिव्स इज पॉसिबल ओनली इन थ्योरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडीड वायलेंस इज बैड नॉट intrinsically but because of these motives that go with this suggests। तो यहाँ पे
इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वायलेंस इज बैड ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड बाय एसोसिएटेड विथ सर्टेन मोटिव्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू द राइटर मीन्स। नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू द राइटर मीन्स यानी कि अहिंसा का राइटर लेखक के हिसाब से क्या यहाँ पे मतलब है। तो अहिंसा का यहाँ पे जो मतलब है वह है अकॉर्डिंग टू द राइटर द नॉन वायलेंट मेथड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई इटसेल्फ मस्ट बी डायनेमिक एंड कैपेबल ऑफ चेंजिंग सच अ रेजिम ऑफ सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसी में भी ऐसा नहीं कहा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है डायरेक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 93 से 94 के बारे में। इन क्वेश्चंस बिलो चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। रिडुएंडेंट का अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिडुएंडेंट मीन्स एक्सेसिव, इट्स अपोजिट इज सिंगुलर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सप्लिकेट मीन्स टू बी हम्बल आर रिक्वेस्टफुल, अपोजिट मीनिंग्स टू बी एरोगेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन है प्रश्न संख्या 95 और 96 के बारे में। इन क्वेश्चंस गिवन बिलो आउट ऑफ 4 alternatives choose the one which can substituted for the given word sentence. Extreme old age when a man behaves like a fool. Dotage is the period of life in which a person is old and weak. Option C is the right answer. That which cannot be corrected. Incorrigible means not able to be changed or reformed. Option D is the right answer. Next, which one of the following is correctly spelled? मीनिंग मतलब किसकी बर्तनी शुद्ध है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज दी राइट। सर्वेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स एनिमेट, एनिमोस्टी, अमेच्योर, कमेटी। Which among the following is are correctly spelled? Correctly spelled animate, animosti and committee is correctly spelled. क्योंकि अमेच्योर की स्पेलिंग ये होगी, तो यहाँ पे तीसरा गलत है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 और 100 के बारे में। पिक दी राइट मीनिंग्स ऑफ दी गिवन फॉलोइंग इडियम्स, मतलब मुहावरों के जो यहाँ पे मुहावरे दिए हुए हैं उनके सही अर्थ यहाँ पे नीचे ऑप्शन में दिए हुए हैं, उनको चूज करना है। हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट्स मीनिंग अ वायलेंट सिचुएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैप इट ऑल मीन्स टू फिनिश समथिंग वर्क, टू फिनिश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये रहे 100 प्रश्न हमने सॉल्व किए। और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक
हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक दिया करिए और जो आपके सजेशन हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल करिए क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लीजिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, सब अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।